हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था, जिसमें से एक रिलेशन लिया था, फर्स्ट रिलेशन लिया था जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, और उसको डिकम्पोज कर दिया था दो रिलेशन में, जो दो रिलेशन निकल के ये आए थे सेकेंड और SCH। ठीक है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी ये कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत थी। क्या कि वो पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और फिर सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। ये सारा पढ़ चुके हैं। तो देखें, उसी फर्स्ट रिलेशन को डिकम्पोज किया गया है, उसमें से ये दो रिलेशन निकले हैं, सेकेंड रिलेशन और SCH। सेकेंड नाम क्यों दिया गया है, सिंपल की समझने के लिए कि ये सेकेंड रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, और दूसरा है SCH, ये दोनों के दोनों सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब देखें, कोई भी रिलेशन डिजाइन किया है आपने जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन उसमें भी कुछ एनोमलीज हैं। ये सारा का सारा आप लोगों को बताया गया है। क्या बताया गया है, एनोमलीज कौन सी हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में सारा डिटेल में बताया जा चुका है। जैसे क्या है, इंसर्शन हम कब तक इंसर्ट नहीं कर सकते, जब तक इस पर्टिकुलर सिटी में कोई स्टूडेंट ना रह रहा हो। ठीक है, और इसी तरह से डिलीशन में क्या था कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, तो उसके S4 डिलीट करना है, तो S4 के साथ साथ ये भी डिलीट हो जाएगा कि प्रयागराज का स्टेटस कितना था। ठीक है, ये सारा का सारा हमने क्या एज्यूम किया है, ये सारा का सारा जो रिलेशन लिया है इसमें से ये एज्यूम किया है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और वो कहाँ पर रह रहा है, किस पर्टिकुलर सिटी में, और उस सिटी का स्टेटस क्या है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसी तरह से लास्ट था अपडेशन। अपडेशन का मतलब ये था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मान लेते हैं कि एक सिटी में एक से ज़्यादा स्टूडेंट रह सकते हैं या कई सारे स्टूडेंट रह सकते हैं। तो जाहिर है कई सारे स्टूडेंट्स रह सकते हैं तो कई जगह सिटी का नाम आएगा, कई जगह मल्टीपल टाइम्स उसका नाम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिंपल समझाने के लिए क्या है, जौनपुर का सिटी देखें 20 है, ये कंसीडर करके चलेंगे। सिटी का स्टेटस कंसीडर किए हैं, तो देखें दो जगह है, तो इसमें से क्या प्रॉब्लम आ रही थी अपडेशन की कि मल्टीपल टाइम्स से सिटी आया हुआ है जौनपुर। तो मान लेते इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिलेशन आपको सर्च करना पड़ेगा कि जौनपुर कहाँ कहाँ पर आया है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपको स्टेटस चेंज करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है कि उसी सिटी के बारे में दो तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो चूंकि यही एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, इसलिए फिर से ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से देखें, इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, इस ये रिलेशन है, दिक्कत जो अभी बताया गया है इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की। तो इसको फिर हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, दो रिलेशन में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन किस तरह का होना चाहिए, तो पहले भी बताया जा चुका है, नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। ठीक है, नॉन लॉस डिकम्पोजिशन या लॉसलेस डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी रिलेशन को हम दो रिलेशन में डिकम्पोज कर दें और वो डिकम्पोज करने के बाद उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो रही हो, या उन डिकम्पोज रिलेशन को फिर से हम क्या करें, ज्वाइन कराएं, नेचुरल ज्वाइन कराएं, और हमें ओरिजिनल रिलेशन मिल जाए, तो वो उस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, लॉसलेस डिकम्पोजिशन या नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब देखें हम इसको फर्दर डिकम्पोज करने जा रहे हैं इसी रिलेशन को। तो देखें ये रिलेशन दो रिलेशन में डिकम्पोज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगी। देखें, उसको डिकम्पोज कर दिया है। तो इसमें से देखें, दो ये सारा पढ़ाया जा चुका है आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इससे रिलेटेड एनोमलीज दी गई हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो देखें, उसी सेकेंड रिलेशन को हमने क्या कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया है दो रिलेशन में। सेकेंड रिलेशन को दो रिलेशन में डिकम्पोज कर दिया है, और दो रिलेशन में डिकम्पोज करने के बाद देखें क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो सेकेंड रिलेशन में थी, वही सारी इसमें भी इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्टूडेंट्स
मतलब किस पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है और सिटी का स्टेटस क्या है, यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें थी, सेकेंड रिलेशन में। उसी को हमने फर्दर डिकम्पोज कर दिया है। तो सेकेंड रिलेशन में क्या थी, स्टूडेंट कहाँ पर रह रहा है और उस सिटी का जहाँ पर रह रहा है उस सिटी का इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखें उस इन्फॉर्मेशन का मतलब सिटी का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उसमें से देखें दो डिकम्पोज कर दिया, एक एससी रिलेशन नाम दे दिया, दूसरा सीएस रिलेशन नाम दे दिया, ठीक है। तो एससी रिलेशन में क्या है, कौन सा स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नंबर किस सिटी में रह रहा है, और सीएस में क्या है रिलेशन में, इसमें क्या दिया गया है कि कौन सा सिटी या किस सिटी का कितना स्टेटस है, ठीक है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है, ठीक है, क्लियर। तो उसमें से जो दिक्कत आ रही थी, क्या आ रही थी, जो सेकेंड रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन से ही हमने इनको डिकम्पोज किया है, ठीक है। तो जो सेकेंड रिलेशन में दिक्कत आ रही थी, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन, ठीक है, इन तीनों की दिक्कत आ रही थी, वो देखो यहाँ पर रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हो गई, तो उसमें क्या बताया था आपको कि इंसर्ट करते हैं तो तब तक हम पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वो रह ना रहा हो। यहाँ पर देखो मतलब उसमें क्या बताया था कि पर्टिकुलर उसमें बताया था सेकेंड रिलेशन में कि पर्टिकुलर सिटी का स्टेटस हम तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वहाँ पर कोई स्टूडेंट न रह रहा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर सिटी का स्टेटस आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, भले ही S5 मान लेते हैं कि S5 मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिटी में कोई भी स्टूडेंट नहीं रह रहा, तब भी हम जैसे यहाँ पर लखनऊ का स्टेटस ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से हम लखनऊ का स्टेटस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, भले ही वहाँ पर कोई ना रह रहा हो, ठीक है। तो इंसर्शन की प्रॉब्लम वो जो सेकेंड रिलेशन में आ रही थी वो दूर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, डिलीशन की इंफॉर्मेशन, डिलीशन की दिक्कत आ रही थी। डिलीशन की क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर हम पर्टिकुलर सप्लाई स्टूडेंट, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो पर्टिकुलर शहर में रहना बंद कर दिया तो डिलीट करना चाहेंगे, तो जैसे S4 है तो यहाँ पर डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, प्रयागराज का उसमें क्या था, सेकेंड रिलेशन में क्या आ रहा था कि S4 को डिलीट करने से प्रयागराज का स्टेटस भी डिलीट हो जा रहा था कि प्रयागराज का कितना स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर S4 को हम डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ से इस रिलेशन से पता चलता रहेगा कि प्रयागराज का कितना स्टेटस है, ठीक है। लास्ट था अपडेशन की प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम रिमूव हो गई। क्यों रिमूव हो गई, क्योंकि उसमें अपडेट में क्या था कि उसमें से सिटी जो है मल्टीपल टाइम्स आ रहा था, तो सिटी का अगर स्टेटस चेंज हो जा रहा है तो पूरा का पूरा रिलेशन आपको सर्च करना पड़ता था, जहाँ जहाँ पर सिटी है उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको, करेस्पॉन्डिंग स्टेटस की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ रही थी। मान लेते हैं गलती से आप नहीं चेंज कर पाए तो रिलेशन इनकन्सिस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें से देखें सिटी एट ए टाइम एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर्च करने की दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी जैसे जौनपुर का स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो डेटा इनकन्सिस्टेंसी की बात आ रही थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है, अपडेशन में, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखें, अभी तक अगर आप लोगों को प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गए हैं तो प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स में क्या था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ किया था, कि फंक्शनल डिपेंडेंसी या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताए जा चुके हैं। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म and every known key attribute is non-transitively dependent on the primary key, ठीक है, non-transitively dependent on the primary key, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सेकेंड रिलेशन में पढ़ा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपने पढ़ा था कि उसमें से कौन सी दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कि सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर, ठीक है। उसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए।
तो पहली कंडीशन कौन सी है कि वो तो पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस रिलेशन की जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो क्या है, किस तरह के डिपेंडेंट हो प्राइमरी के पर, उस रिलेशन की प्राइमरी की पर नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो, नॉन ट्रांजिटिवली। ठीक है, तो देखें नॉन ट्रांजिटिवली का मतलब क्या हुआ, तो उसके पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सिंपल आपको मालूम है, जैसे ए डिटरमिन कर रहा है बी को और बी डिटरमिन कर रहा है सी को, और तो ए अगर सी को डिटरमिन कर रहा है तो ए और सी की डिपेंडेंसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जैसे यहाँ पर रिलेशन देखें, सेकेंड रिलेशन देखें, कंसीडर करें, तो सेकेंड रिलेशन कंसीडर करें, देखें तो जो यहाँ शुरुआत किया था, तो देखें एस नंबर, ठीक है, इस पर कौन सा डिपेंडेंट है, सिटी देखें फंक्शनली डिपेंडेंट है, एस नंबर पर सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से सिटी भी एस नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, और स्टेटस सिटी पर भी फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, एस नंबर डिटरमिन कर रहा है सिटी को, एस नंबर डिटरमिन कर रहा है सिटी को, और सिटी डिटरमिन कर रहा है स्टेटस को। तो ये जो एस नंबर स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है, तो ये इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्यों कि एस नंबर सिटी को डिटरमिन कर रहा है और सिटी स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है, हेंस एस नंबर स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी जो है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इस तरह की अगर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें सेकेंड कंडीशन, ये सेकेंड रिलेशन जो दिया गया था ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में था। अब ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या है, दो कंडीशन चेक करनी है आपको कि पहला तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, पहली कंडीशन तो सही है, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में था, ठीक है। और अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो इसमें से नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी, स्टेटस और सिटी, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस देखो प्राइमरी की पर, एस नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है, इसलिए ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से देखें, इसमें से एस सी एच भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो इसके लिए भी देखें, ये रिलेशन दोनों कंडीशन चेक करेंगे। दोनों कंडीशन क्या है कि पहले तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तो चूंकि फर्स्ट से डिकम्पोज किया था, दोनों अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था आपको कि दोनों सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन, ये सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट किस पर, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर। तो यहाँ पर देखें प्राइमरी की कौन सी है, यहाँ पर प्राइमरी की है एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर, यह कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर किसको डिटरमिन कर रहे हैं, आवर को डिटरमिन कर रहे हैं, आवर्स को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर, ठीक है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है नहीं इसमें, ठीक है, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है नहीं कि ये इसको डिटरमिन कर रहा हो और ये किसी और को डिटरमिन कर रहा हो, ये किसी और को देखो नहीं डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, किसी और को डिटरमिन नहीं कर रहा है। जब वो नहीं डिटरमिन कर रहा है तो जाहिर है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट तीसरे को ट्रांजिटिव डिपेंडेंट नहीं करेगा। तो ये रिलेशन एस सी एच किस में है, ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड रिलेशन जो है, ये जो सेकेंड रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर। ये हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ से ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म यही लिखा हुआ है, देखें जो अभी आपको समझाया गया है वही लिखा है, द रिलेशन एस सी एंड सी एस बोथ आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन सेकेंड इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे अभी अब आपको बताया गया था, सेकेंड रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है।
और जो सेकेंड से हमने डिकम्पोज किया था दो रिलेशन को SC और CS में, इसमें से देखें कहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं थी। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, दूसरा तीसरे को नहीं डिटरमिन कर रहा है, तो जाहिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने का सवाल ही नहीं है। इसी तरह से CS रिलेशन है, ये इसको सिटी इसको तो स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है, लेकिन सिटी भी स्टेटस किसी और को नहीं डिटरमिन कर रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कोई संभावना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए SC और CS दोनों क्या हैं, दोनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन तो सही है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, और फर्स्ट कंडीशन भी सही है। कौन सी? कि ये दोनों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, तो ये दोनों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या था कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, तो देखें इसमें से रिलेशन क्या है, नॉर्मलाइज रिलेशन है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है दोनों। दूसरी कंडीशन क्या थी, सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये सारे के सारे क्या है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी के पर। तो यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है, S नंबर, और ये जो है ना सिटी इस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसी तरह से स्टेटस भी यहाँ पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ये दोनों रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो किस पर, प्राइमरी की पर। तो यहाँ पर नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही इन दोनों रिलेशन में, इसलिए ये दोनों रिलेशन किस में हो गए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो यही जो अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है, यही देखो लिखा हुआ है, द रिलेशन SC एंड CS बोथ आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन सेकेंड इज नॉट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और जो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पर लिखा देखा है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन सेकेंड आर S नंबर सिटी डिटरमिन्स स्टेटस एंड S नंबर डिटरमिन्स status. The dependency of the status on S number, though it is functional, is transitive via city, ठीक है। मतलब S नंबर जो है सिटी को डिटरमिन कर रहा है और सिटी स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है, तो S नंबर और स्टेटस ये कौन सी डिपेंडेंसी हो गई, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। ये तो ये लिखा हुआ है ईच S नंबर वैल्यू, यहाँ पर चलते हैं, द डिपेंडेंसी ऑफ स्टेटस ऑन S नंबर दो इट इज फंक्शनल इज ट्रांजिटिव बाय सिटी, ठीक है। ईच S नंबर वैल्यू डिटरमिन्स ए सिटी वैल्यू एंड दिस इन टर्न डिटरमिन्स द स्टेटस वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द रिलेशन SC एंड CS आर S नंबर सिटी को डिटरमिन कर रहा है, S नंबर determines city and city determines status respectively. There is no transitive dependency at all, so both relations SC and CS are in third normal form. क्लियर हो गया? यही जो अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में, वही सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, BCNF YC कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। YC कोड नॉर्मल फॉर्म या शॉर्ट में बोलेंगे BCNF, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एक नया टर्म यूज हुआ है, तो पहले इसके डेफिनेशन देखें कि अ रिलेशन R इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। तो सारे का सारा आपने देखें डिपेंडेंसी पढ़ा है, प्राइमरी की पढ़ा है ना, अल्टरनेट की पढ़ा है, फॉरेन की पढ़ा है, सुपर की अभी आप लोग जानते हैं वो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे की को डिफ्रेंशिएट करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आपको सारी की सारी की के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे नॉन की एट्रीब्यूट बताया, तो नॉन की एट्रीब्यूट भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जो अ की दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी की इज कॉल्ड द नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में बताया जा चुका है। तो अब हमें कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की भी आप लोगों को बताया जा चुका है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, या की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स ऑफ ए गिवन रिलेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग पढ़ चुके हैं।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर है कि कोई भी रिलेशन, हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी रिलेशन वो BCNF में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर उस पर्टिकुलर रिलेशन के जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट की हों। ठीक है, जितने भी डिटर्मिनेंट हों। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट क्या होता है देखें, इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है। एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट, एक एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, जिस पर कोई अदर एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट ऑन विच सम अदर एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। मतलब एक एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिस पर कोई दूसरा एट्रीब्यूट, किसके, उसी रिलेशन का दूसरा एट्रीब्यूट उस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक लाइन का है। तो अब वो एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है और कंपोजिट भी एट्रीब्यूट हो सकता है, किस पर, जिस पर दूसरा एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट ऑन व्हिच सम अदर एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है, जब क्लियर हो गया तब आगे बढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ BCNF इज कंसेप्चुअली सिंपलर देन दैट ऑफ 3NF in that it makes no explicit reference to first and second normal form as such nor to concept of full and transitive dependence। ठीक है, तो अभी तक जो नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ा है कौन कौन से, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो ठीक है, उसमें से कोई भी नॉर्मलाइज रिलेशन है अगर, तो उस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म को का रेफरेंस देना पड़ता था। जैसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या दो कंडीशन थी कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, फिर सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट किस पे हो, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको सारा पता होना चाहिए, डिपेंडेंसी क्या है, फुल डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी के दो कंडीशन थी कि पहले तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि सारी की सारी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो, इसमें भी डिपेंडेंसी आ रही है। तो ये क्या है कि ये सारा का सारा आपको कंपेयर करना पड़ता था। ठीक है, तो अब उतना नहीं ध्यान देना है। अब हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है कि जितने भी डिटर्मिनेंट हों उस रिलेशन में वो सारे के सारे कैंडिडेट की हों, सिर्फ इतना ध्यान देना है। आपको क्या नहीं ध्यान देना है कि वो फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन ये ध्यान देना है कि जितने भी उस रिलेशन में जितने भी डिटर्मिनेंट हों वो किस पर, वो सारे के सारे कैंडिडेट की हों, इतना ध्यान देना है। और सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है कि अगर वो किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट को, उस रिलेशन में किसी दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिन का मतलब फंक्शनली डिटरमिन कर रहा हो। ठीक है, तो वही इसमें से सिंपल भाषा में बताया हुआ। इसी डेफिनेशन क्या है, एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट ऑन व्हिच सम अदर एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आपने पढ़ा है कि क्या है, कोई एट्रीब्यूट वाई है अगर वो एक्स पर तभी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा जब वाई एक्स पर तो फंक्शनली डिपेंडेंट हो लेकिन एक्स के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तभी वाई एक्स पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। ये भी आप लोग क्लियर पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें से देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं या इसमें से देखें क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। रिलेशन फर्स्ट कंटेन्स 3 डिटर्मिनेंट। अब आपको किसी भी रिलेशन को ये देखना है कि वो BCNF में है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं कि उस रिलेशन के डिटर्मिनेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। और अगर वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट क्या हो, कैंडिडेट की हो,
तो उस रिलेशन को हम आसानी से कह सकते हैं कि वो BCNF में हो। तो ये ध्यान देना है। तो रिलेशन फर्स्ट भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखें, ये फर्स्ट हमने टर्म यूज किया था इसलिए कि क्योंकि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, फिर उसी से डिकम्पोज कर दिया था। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या है। तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या सेकेंड या थर्ड या BCNF में। ठीक है, तो हम क्या क्या रिलेशन लेकर चले, तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन लेकर चले थे। तो उसी में एक्सप्लेन किया है कि रिलेशन फर्स्ट कंटेंस 3 डिटर्मिनेंट। कौन कौन से? 3 डिटर्मिनेंट है, एस नंबर, सिटी एंड कम्बिनेशन। एस नंबर और क्लास, मतलब उसमें से इसमें से क्या है? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ पर देखें वर्ड यूज किया गया है, एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट भी हो सकता है जिस पर अदर एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, तो उनको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो देखें इसमें से फर्स्ट रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट हैं, एक तो एस नंबर, दूसरा सिटी, और तीसरा जो है वो कम्बिनेशन बन रहा है, जो उसको बोलते हैं, वो बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। एस नंबर और क्लास, ठीक है, दोनों मिलकर किसी दूसरे एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं, या दूसरा एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? तीनों को क्या बोला गया? डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑफ दीज ओनली कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखें रिलेशन फर्स्ट में जो है 3 डिटर। अब चलें रिलेशन ही में चलते हैं, पहले हम फर्स्ट रिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन हम पहले भी डिटेल में बता चुके हैं आपको। अब इसमें से एग्जाम्पल में फिर वहीं चलते हैं फर्स्ट रिलेशन में। ये है, देखें फर्स्ट रिलेशन। इसमें से अगर आपसे कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देखें, इस पर एस नंबर डिटर्मिनेंट है, क्यों पर इसमें क्या है? इस पर कौन से डिपेंडेंट है? देखें, स्टेटस डिपेंडेंट है। ठीक है, और कौन सा डिपेंडेंट है? और कौन सा स्टेटस देखें, स्टेटस एस नंबर के करेस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू S1 के करेस्पॉन्डिंग देखें सिंगल वैल्यू है, S2 के करेस्पॉन्डिंग देखें S3 की करेस्पॉन्डिंग, S4 के करेस्पॉन्डिंग। तो जाहिर है स्टेटस जो है ये है एस नंबर पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। और दूसरा एक फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इसका, ये एस नंबर चूंकि कंपोजिट नहीं है तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एस नंबर पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टेटस, ये आपने क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? सिटी। सिटी पर भी देखें ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। कौन सा? स्टेटस। कोई एट्रीब्यूट इस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि सिटी के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है। देखें जौनपुर की 20 ही है, जौनपुर की और कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। बनारस की भी एक ही वैल्यू होगी 30, और कहीं दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी, कहीं प्रयागराज की 30 है। इसलिए क्या है? सिटी भी स्टेटस को डिटरमिन कर रहा है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्टेटस फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है सिटी पर। ठीक है, अब देखें एस नंबर और क्लास, ठीक है, और कोई डिटर्मिनेंट देखो ये डिटर्मिनेंट है नहीं। कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं? स्टेटस डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। स्टेटस पर कोई भी एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अब एस नंबर और क्लास दोनों कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं, तब ये डिटरमिन कर रहा है बाकी को। एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर स्टेटस को भी डिटरमिन कर रहा है, सिटी को भी डिटरमिन कर रहा है, और आवर को भी डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अब 3 डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किए और कोई डिटर्मिनेंट नहीं निकल रहा। ठीक है, आवर्स भी डिटर्मिनेंट नहीं है, तो 3 डिटर्मिनेंट हो गए। कौन कौन से? एस नंबर, सिटी और दोनों कॉम्बिनेशन। कौन सा? एस नंबर और क्लास का कॉम्बिनेशन। तो क्या है BCNF की डेफिनेशन की? ईवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट। ठीक है, मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट हो वो कैंडिडेट की हो। तो यहां पर कैंडिडेट की देखें, एस नंबर तो कैंडिडेट की है नहीं। डिटर्मिनेंट कौन से? 3 डिटर्मिनेंट निकाला, एस नंबर
और सिटी और कॉम्बिनेशन एस नंबर और क्लास। तो देखें कि डेफिनेशन में क्या है, सारे के सारे डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की हों। तो देखें एस नंबर डिटरमिनेंट जो निकाला है उसमें से ये एस नंबर कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? कि देखो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। एस नंबर 20 के करस्पॉन्डिंग ये पूरा टपोल है, S120 के करस्पॉन्डिंग दूसरा भी टपोल है, तीसरा भी टपोल है, मतलब टपोल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, एस नंबर कैंडिडेट की नहीं है। तो जब डेफिनेशन में क्या था कि सारे का सारा डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए, तो पहले ही हमने चेक किया, जो पहले ही नहीं है तो फिर ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कि इसमें कैंडिडेट की कौन सा है, एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर अगर देखेंगे तो कंपोजिट एट्रीब्यूट एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर करते हैं। तो वो जो डिटर्मिनेंट निकाला था आपने वही सिर्फ कैंडिडेट की है, ठीक है, और बाकी कैंडिडेट की नहीं है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए कि सारे के सारे कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए, वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो सारे के सारे रिलेशन फर्स्ट में क्या है, सारे के सारे रिलेशन क्या हो गए, सारे के सारे डिटर्मिनेंट जितने भी आपने अभी फाइंड किए थे वो सारे के सारे किसमें हैं, सारे के सारे मतलब सारे के सारे डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की नहीं है। इसलिए रिलेशन फर्स्ट जो है किसमें नहीं है, BCNF में नहीं है, बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। उसके लिए क्या होने चाहिए, सारे के सारे इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की, ठीक है, सारे के सारे कैंडिडेट की सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की हों, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे और कुछ बताया है, क्या बताया गया है, वही एस नंबर सिटी एंड कॉम्बिनेशन, ये तीनों डिटर्मिनेंट हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एस नंबर और क्लास का जो कॉम्बिनेशन है वही कैंडिडेट की है और बाकी नहीं है। इसलिए फर्स्ट रिलेशन जो है BCNF में नहीं है। अब सिमिलरली सेकेंड रिलेशन इज नॉट इन BCNF। फर्स्ट से डिकम्पोज किया था हमने किस में, सेकेंड रिलेशन में, और फिर SCH, फिर उसको फर्दर डिकम्पोज किया था SC और CS में। तो उसमें से देखें सेकेंड इज नॉट इन BCNF, मतलब जो फर्स्ट से चले थे सेकेंड निकल कर आया था, फिर SCH निकल कर आया था, फिर SC और CS जो अभी तक एग्जाम्पल लिए हैं उन सभी एग्जाम्पल में कौन कौन से रिलेशन BCNF में नहीं है, वो है फर्स्ट रिलेशन BCNF में नहीं है, जो कि अभी आपको समझाया, सेकेंड भी BCNF में नहीं है, ठीक है, बिकॉज द डिटर्मिनेंट सिटी इज नॉट ए कैंडिडेट की, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन सारे के सारे BCNF में है। जो बाकी बचे फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे SCH, SC एंड CS ऑन द अदर हैंड आर ईच इन BCNF, बिकॉज BCNF में क्यों होंगे, क्योंकि इन ईच केस द प्राइमरी की इज द ओनली डिटर्मिनेंट इन द रिलेशन। प्राइमरी की, क्योंकि इन तीनों रिलेशन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की ही है जो डिटर्मिनेंट है। प्राइमरी क्या क्या होती है, मतलब सारी की सारी प्राइमरी की आपको बताया जा चुका है, जितने भी प्राइमरी की हैं वो सारी की सारी कैंडिडेट की होती हैं, लेकिन सारी की सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होंगी, ये क्लियर कर किया जा चुका है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इन केस द प्राइमरी की इज द ओनली डिटर्मिनेंट। तो जाहिर है कि डिटर्मिनेंट जो है वो प्राइमरी की ही है, प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की होती है। तो यही लिखा हुआ है एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की, तो प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की होती है, और वही डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की है, ठीक है। तो जाहिर है कि ये सारे के सारे रिलेशन किस में हैं, BCNF में, ठीक है, क्लियर। और सेकंड, जैसे सेकंड क्यों नहीं है BCNF में, देखें तो देखें अभी सेकंड रिलेशन में फिर चलते हैं, सेकंड रिलेशन में, ठीक है, सॉरी आगे ये कहाँ गया, ये है, देखिए सेकेंड रिलेशन। इसमें से सेकेंड रिलेशन में देखें डिटर्मिनेंट, हमने क्या बताया था कि किसी भी रिलेशन को BCNF में होने के लिए
पहले उस रिलेशन के सारे डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करने होते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है? जिस पर कोई अदर एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। तो एस नंबर पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट कौन सा है? देखें, सिटी डिपेंडेंट है और स्टेटस डिपेंडेंट है और सिटी भी डिपेंडेंट है। तो एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, ठीक है। सिटी स्टेटस देखो किसी को डिटर्मिन नहीं कर रहा, ठीक है ना, स्टेटस किसी को डिटरमिन नहीं कर रहा है, ठीक है। या स्टेटस एट्रीब्यूट पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट कोई दूसरा एट्रीब्यूट नहीं है। तो एक डिटर्मिनेंट निकल के आया एस नंबर, और सिटी देखो डिटरमिन कर रहा है किसी को, सिटी देखो डिटरमिन कर रहा है स्टेटस को। देखो जौनपुर के करस्पॉन्डिंग स्टेटस वैल्यू 20 ही होगी, कोई दूसरी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से अदर सिटी की का स्टेटस वैल्यू वही होगी। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिर्फ 4 लिए गए हैं, तो उसमें से देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखेंगे तो सिटी भी डिटर्मिनेंट है। क्यों? सिटी पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है कौन सा? स्टेटस। तो 2 डिटर्मिनेंट निकल के आए। कौन कौन से इस रिलेशन में? एस नंबर और सिटी, 2 डिटर्मिनेंट निकल के आए। और BCNF में होने के लिए दोनों के दोनों कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो देखें मैं यहाँ पर सिर्फ एस नंबर कैंडिडेट की है, एस नंबर देखें ये कैंडिडेट की है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी की ही डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये प्राइमरी की है। और लेकिन ये क्या है? सिटी डिटर्मिनेंट तो है लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये देखें जौनपुर ये वैल्यू लेंगे तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है बाकी टपल्स के बीच में। देखें हम कहते हैं कि गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट हु आर लोकेटेड इन जौनपुर। तो देखें 2 टपल सेलेक्ट होके आ जाएंगे, S1 और S3, ठीक है, ये सिलेक्ट होके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? सिटी यहाँ पर क्या है? कैंडिडेट की का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था BCNF में होने के लिए कि सारे के सारे डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? सिटी कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सेकेंड जो है BCNF में नहीं है। अब SCH चलते हैं। तो SCH में देखें तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट? इसमें से देखें डिटर्मिनेंट कौन है का है? इसमें से कोई सिंगल एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट नहीं है, कंपोजिट एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट है। कौन सा? एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर डिटर्मिन कर रहे हैं आवर्स को, ठीक है। तो एक ही डिटर्मिनेंट है, एक ही डिटर्मिनेंट है, वो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट को ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसका मतलब क्या है? SCH, जो SCH रिलेशन है ये क्या है? इसमें से एक ही डिटर्मिनेंट है और वो भी डिटर्मिनेंट क्या है? कैंडिडेट की है। इसलिए ये SCH रिलेशन क्या है? BCNF में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था कि ये भी जो डिकम्पोज किए हैं SC और CS, ये भी किसमें है? BCNF में है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें से देखें डिटर्मिनेंट कौन सा है? सिर्फ S नंबर, ठीक है। S नंबर सिटी को डिटरमिन कर रहा है, सिटी S नंबर को नहीं डिटरमिन करता। तो इसमें से सिर्फ S नंबर जो है डिटर्मिनेंट है और वो कैंडिडेट की है, क्या है? प्राइमरी की। यहाँ पर काम कर रहा है प्राइमरी की का काम। इसी तरह से ये जो CS रिलेशन है इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट है? डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट इसमें से सिर्फ और सिर्फ सिटी है, स्टेटस नहीं है, ठीक है। स्टेटस फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर? सिटी पर, ठीक है। लेकिन सिटी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है स्टेटस पर। तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी डिटर्मिनेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिटी है। और वो सिटी यहाँ पर क्या है? देखें कैंडिडेट की काम कर रही है, ठीक है। तो जाहिर है कि इसमें भी जो डिटर्मिनेंट है जो भी है, कितने डिटर्मिनेंट है? एक है, वो भी डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की है। इसलिए ये रिलेशन भी क्या है? BCNF में है, ठीक है। तो BCNF की क्या कंडीशन थी? BCNF की था कि जितने भी डिटर्मिनेंट हो वो सारे के सारे कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो अभी आपको बताया एग्जाम्पल में, तो वो दोनों बताए गए हैं, वही लिखा हुआ है। क्या बताया गया है कि रिलेशंस SC and CS on the other hand are each in BCNF because in each case the primary key is the only determinant in the relation, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।